23/8/2021 के 3 से 4 शिफ्ट क्या। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 30,800 रुपया 3 साल के लिए 10% उधार लिया गया, 2 साल के बाद कुछ लौटा रहा है, तो 2 साल का मतलब 21%, तो ये आ जाएगा 6468। लेकिन वो 13,268 लौटा दिया, तो 6800 रुपया उसने तो मूलधन में से भी माइनस करा दिया। 6800 माइनस कराएगा 30,800 में से, तो 24,000 10% यानी कि 110%, 26,400 रुपया अब लौटा देगा, तो कहानी खत्म, मतलब सारा लौट आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 किलो है, एक्स वजन बच्चों का 40 है, 36 वाले 5 शिविर में शामिल हो जाए, 36 गुणे 5 एक्स प्लस 5, या एक्स लड़कों का 40 लड़कों का एक्स औसत है, 5 लड़के चले जाए 43.5, तो एक्स माइनस 5 औसत बराबर होता है, तो बच्चों की संख्या मतलब एक्स क्या है, तो ये आ जाएगी 40x प्लस 180 बटा में x प्लस 5 बराबर 40x माइनस 216, 43.2 है, सॉरी 43.2 है, 216 आ जाएगा x माइनस 5। अब ये लिख सकते हैं 40x प्लस 180 बटा में 40x माइनस 216 x प्लस 5 बटा x माइनस 5, तो यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा, तो 80x माइनस 36 और ये आएगा 396, 2x बटा में 10, तो ये आ जाएगा 2 से भाग देंगे तो 40x माइनस 18, ये तो 39.6 आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं ये 39.6x हो जाएगा, तो 0.4x का मान 18 आ जाएगा, x का मान 45 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो, तो आप लिख सकते हो 9a स्क्वायर माइनस 12a, कांस्टेंट कितना आ जाएगा, तो 3a का स्क्वायर, 3 दूनी का 6, 2 का स्क्वायर यानी 4, 9b स्क्वायर प्लस माइनस 24b, तो 16 करना होगा, और प्लस c स्क्वायर बराबर 0, तो यानी कि 3a माइनस 2 का स्क्वायर, 3b माइनस 4 का स्क्वायर और c स्क्वायर 0 आएगा। तो पूछा हमसे क्या क्या है, 6a प्लस 9b प्लस 2c का मान क्या होगा, तो 6a यानी कि ये तो 4 आएगा, ये 12 आएगा, ये 0 यानी कि वैल्यू तो 4 हो जाएगी। नंबर 4 दिया गया है चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, वो ABCD नाम दिया गया है, वैल्यू दिया है, A का x है, C का 2x है, मतलब 60 और 120, dy है 5y, मतलब कि ये 30 होगा, ये 150 होगा, ये y है, ये x है, हमें पूछा है 3x माइनस y, यानी कि 180 माइनस 30 यानी कि 150 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लड़की अपने आय का 85% खर्च करती है, तो खर्च 85 है यानी 17, तो बचत आ जाएगा 15 यानी कि 3 कर दे रेशियो में डायरेक्ट। बचत में 60% वृद्धि होती है, खर्च आय में 26%, तो ये 34 आएगा, मतलब कि 6 के लिए 6 यानी खर्च जो है वो x 20% आ जाएगा। 6 नंबर डीआई है, देख लेना, 7 भी डीआई है, 8 नंबर भी डीआई है। 9 नंबर सवाल दिया गया है 1/1 माइनस साइन थीटा और 1/1 प्लस साइन थीटा दिया है 4 सेक थीटा, तो कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा गया है, यानी 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4 कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान तो 1/2 आ जाएगा, थीटा 60 आ जाएगा, तो 1/√3 और 2/√3 यानी कि √3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, एक त्रिभुज ABC और DBC का उभयनिष्ठ कर्ण B है, BC वाला समकोण त्रिभुज है, BC वाला कर्ण BC वाले समकोण त्रिभुज है, तो BC कर्ण है, समकोण त्रिभुज है, तो ये हम लोग कह सकते हैं ये BC है, ये A है, ये D है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा, मतलब ये व्यास का काम करेगा। हाँ ये ना BC, हाँ यही ना है, PA 8 दिया है, और BD और AC को बढ़ाने पर, BD और AC को बढ़ाने पर
पीए 8 दिया है, पीसी 4 दिया है, मतलब ये 4 है ये 8 है। पीडी 3.2 दिया है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे 8 बराबर 3.2 गुणे पीबी, यानी कि पीबी तो आ जाएगा 10, यानी कि पीडी जो आ जाएगा वो 6.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 54, 49, 22, 21 प्रत्येक में x घटाने पर समानुपाती हो जाती है, तो 8x माइनस 25 अनुपात 7x माइनस 26 क्या होगा? तो यहाँ पर तो 5 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो माइनस ही कर ले, माइनस कर ले, समानुपाती हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 21 गुणे 54 1134, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 71x प्लस 1078। तो एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा, 4x जो आएगा वो 34, 22 कितना हो जाएगा 56x आ जाएगा 14, 14 गुणे 8 112, 112 में से 25 घटेगा 87, 98 में से 26 घटेगा 72, यानी कि 29 अनुपात 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 48 के चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 की चाल से चलते व्यक्ति को, तो 12 5/18 18 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चल रही महिला को, यानी 48 प्लस भी 12 सेकंड में पार करती है, यानी 5/18 गुणे 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल क्या आ जाएगी? तो 5/18 सॉरी तो कट जाएगा, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2, ये तो आ रहा है 36, 2 से कटेगा, यानी 18 3 54, भी आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन ध्यान से करना। 13 नंबर सवाल दिया गया है, एक वृत्ताकार लॉन का परिमाप 1232 है, तो लॉन का परिमाप 1232 है, यानी 44 गुणे 1232 है, तो ये तो आएगा 44 दूनी 88 12 35, यानी कि 44 8, तो 44 यानी कि त्रिज्या जो आ जाएगी 7 गुणे 28 आ जाएगी 196, 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि पाई 203 का स्क्वायर माइनस 196 का स्क्वायर। पूछ रहा है कि एरिया क्या होगा, तो 22/7 गुणे जोड़ देंगे तो 399, 7 7 तो कट जाएगा, यानी इकाई अंक 8 आएगा। इकाई अंक 8 में 2 ऑप्शन है, तो 400 गुणे 22 यानी 8800 में से 22 घटा देंगे तो 8778 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 1 और कोस अल्फा प्लस कोस बीटा हमें 1 दिया गया है, तो साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा का मान क्या होगा? या तो अल्फा को 0 मान ले और बीटा को 90 कर ले, या उल्टा भी कर सकते हैं, तो 0 मान ले तो भी 1 आ जाएगा, 90 मानते तो भी 1 आता, और कोई कंडीशन तो हो नहीं सकता है। 15 नंबर सवाल दिया गया है, एक विक्रेता ने 1800 में कुछ खिलौने खरीदे, 40% भाग, तो एक काम करें हम लोग 1800 का 40% यानी कि 720 को 15% हानि पर, यानी कि हानि होगा -3/20, 15%, शेष का 33%, मतलब 1/3, 33 गुणा 1/3, तो 1800 माइनस का 60% बचेगा का 1/3 यानी कि 20%, तो 360 को 20% लाभ यानी 1/5, कुल मिलाकर तो बाकी बचा कितना? ये तो 720 पर कितना परसेंट लाभ होना चाहिए? कुल लाभ हमें 10% चाहिए, तो 10% लाभ यानी 180 रुपए का लाभ मिलना चाहिए, तो ये तो आ जाएगा 36 यानी कि -108 प्लस 72 प्लस 7.2 x बराबर 180 यानी कि -36, तो ये आ जाएगा 216, 7.2x आ रहा है, 216 x का मान आ जाएगा। शेष को 30% लाभ पर हमें बेचना होगा।
क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है 9 अंकों की संख्या 8 9 x 6 4 2 8 7 y 72 से विभाज्य है। तो 3x प्लस 2y क्या होगा, तो ये तो 2 हो जाएगा। 7 2 9 छोड़ देंगे, 8 2 10 यानी 1 10 20 यानी कि 2 2 8 10 10 9 19 8 27 मतलब कि 24 प्लस 4 यानी कि 28 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से करना। क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 18 है। एबीसी की भुजा 18 है। बीसी पर डी बिंदु है, तो डी जो है 1/3 है मतलब ये 6 होगा। ये 12 है मतलब कि ये हम लोग तो लिख सकते हैं, ये एम मिड पॉइंट मान ले तो ये 9 हो जाए, ये 3 हो जाए। ये हाइट जो आएगा वो 9√3 आ जाएगा। तो एडी का मान जो आ जाएगा 9√3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 243 और 9 252 यानी 6√7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान से कैलकुलेशन देखना। 18 नंबर सवाल दिया है स्क्वायर, तो ये देखें हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड हमें 2 दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को t मान ले रहे हैं। t प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान तो हम लोग 4 हो जाएगा। इसी का मान पूछा गया है मतलब इसका वैल्यू तो आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4 माइनस टी बाई 2 यानी कि 2 गुणे टी माइनस 4 माइनस टी बाई 2 आ रहा है हमें 74। 2 से कटेगा 37 यानी कि 2t माइनस 4 प्लस टी जो आ जाएगा फिर 74 यानी कि 3t आ जाएगा 78। टी का मान आ जाएगा हमें 26 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान जो आ जाएगा हमें 26 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, फॉर्मूला ध्यान से देखना। 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y का होल क्यूब, ये दिया जो गया है x प्लस 3y इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। तो यहाँ से तो ये x प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y और प्लस एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या मिलेगा, तो ये आ जाएगा, ये दोनों तो ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 2 6 और 1 7 मतलब a का मान तो 7 आ गया। वाई स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 और 4 यानी कि 3 आ जाएगा। एक्स वाई यानी ये तो आ जाएगा 4 माइनस 4 यानी 0 1 और माइनस 4 यानी माइनस 3 आ जाएगा। पूछा हमसे गया है a प्लस 2b प्लस c यानी 7 प्लस 6 माइनस 3 यानी कि 7 3 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 20 DI का है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है निश्चित कार्य करने के लिए x और y की क्षमता दिया है 5 7, दोनों मिलकर 70 दिन में करते हैं यानी 12 गुना 70 तो 840 हो जाएगा। x ने 42 दिन के बाद काम छोड़ दिया, 42 बचे 210 यानी बाकी बचेगा 630। y शेष काम अकेले कितना दिन में करेगा, तो 7 यानी कि 90 दिन में शेष काम पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 सिंप्लीफिकेशन है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 में a का मान एक जगह तो आप लोग 0 ही रख दो, तो कोसेक 60 माइनस सेक 30 ये तो 0 आ जाएगा बराबर होता है। और कोसेक 49 बटा में सेक 41 ये तो सेक 41 हो जाएगा यानी प्लस 1 यानी आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक, एबीसी में कोण ए का द्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। AB 12 दिया है, AC 15 दिया है यानी कि 4x और ये 5x 18 है तो ये 8 और 10 हो जाएगा। BC की लंबाई यानी कि BC की लंबाई जो आ जाएगी वो 10 सेंटीमीटर आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 है, रेणु इसे 20% छूट पर बेचने के बाद 25% लाभ पाती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो CP 25% लाभ यानी 5/4 180
20% छूट यानी 4/5, ये तो आएगा 36, 144 यानी सीपी आएगा 144 गुणे 4/5 यानी कि 576/5 यानी 115.2 आ जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना।